हाय जंप। आज हम पढ़ेंगे हमारा न्यू एनसीईआरटी जो कावेरी है। पहले उसमें क्या था, पहले जो उसमें ओल्ड बुक था वो भी सही था, बट उसमें अभी न्यू बुक आया। यहाँ पे इतना इजी इजी लेवल का पार्ट है, तुम उसमें सोच भी नहीं पाओगे। और इसी को हम क्या करेंगे, बहुत इजी और इजी वे में पढ़ेंगे, जो उसमें तुम्हारे अंदर एक भी उसमें क्या डाउट और दिक्कत, उसमें परेशानी, उसमें कुछ भी नहीं रहने वाला है। ठीक है। सपोज किसी का कोई भी डाउट होगा, दिक्कत परेशानी होगा, वो कमेंट बॉक्स में बता देना उसमें। ठीक है, कमेंट कर देना, मैं उसी को 100% उसमें वो बताऊंगी। ठीक है। तो ठीक है, ये जो हमारा भारत आवर लैंड है, उसी को लिखा कौन है? सुब्रमण्यम भारती है। कौन लिखा है? सुब्रमण्यम भारती। जो सुब्रमण्यम भारती, एक उसमें बहुत उसमें एक अच्छा उसमें, ठीक है, राइटर है, और उसमें क्या है, पोएट है। और वो उसी का जो लिखने का स्टाइल है, कि इंसान को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या करेगा, वो इंस्पायर करने वाला है। ठीक है। उसमें इंसान को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या है, इंस्पायर करने वाला है। ठीक है। जो आवार उसमें भारत लैंड, मतलब उसमें भारत हमारा क्या लैंड है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम उसमें सब पैदा हुए हैं, इसलिए बोला गया है। मेरा एक संस्कृत का श्लोक भी थोड़ा याद हो रहे, सपोज गलत होगा तो उसमें थोड़ा माफ कर देना है। मैं थोड़ा बोलता हूँ कि बोला, हिमालय समारंभ्यम धावत हिंदू सरोवरम तुम देवम निर्मित देश हिंदुस्तान प्रचख्यते। उसी का मतलब क्या है रे मेरे बेटे, यहाँ पे बोला गया है, जो हमारा उसमें कहाँ पे, जो हिमालय से लेकर जब हिंद महासागर, मतलब जो हमारा उसमें इंडियन ओशन तक, जहाँ तक उसमें विस्तृत है, वो उसी को ही बोला जाता है इंडिया है। तो इसी को ही बोला जाता है भारत है। तो ये भारत के पर उसमें लिखा है कौन है, हमारा उसमें सुब्रमण्यम भारती लिखा है। कौन है? सुब्रमण्यम भारती। ठीक है। तो पढ़ना उसमें स्टार्ट करते हैं। देखो, सुब्रमण्यम भारती इज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड पोएट, wrote this patriotic poem to fill our heart with love and pride for India and भारत। जो सुब्रमण्यम भारती है, जो सुब्रमण्यम हमारा भारती है, इसमें बोला है कि ये एक हमारा उसमें क्या है, एक बहुत बड़ा उसमें क्या फ्रीडम फाइटर थे, कि हमारा देश के लिए, हमारा देश के आज़ादी के लिए उसमें क्या क्या वो लड़ाई की थी। इसलिए वो इंसान बहुत इंस्पायर है देश को, देश के लिए, देश के प्यार के लिए। और उसी के साथ साथ उसमें हमारे कौन है, एक पोएटर है। कौन है? पोएटर है। वो उसमें जो लिखे हैं, उसी का लिखने का जो स्टाइल क्या है, जो पैट्रियटिक वाला पैट्रियटिक पोएम। जो पैट्रियटिक का मतलब उसमें क्या पता है कि नहीं मेरे बेटे? पैट्रियटिक का मतलब जो तुमको उस पर इंस्पायर करने वाला है, क्या है? जो पैट्रियटिक है, पैट्रियटिक का मतलब उसमें क्या है, इंस्पायर करने वाला है। ठीक है। ये पैट्रियटिक का मतलब उसमें क्या है, तुमको उसमें क्या है, इंस्पायर। ठीक है, क्या करेगा, तुमको इंस्पायर करेगा, इंस्पायर्ड। और क्या है, लॉयल, लॉयल। और एक न्यू वर्ड है, सिखा देता, आर्डेंट। क्या है? RAR, आर्डेंट। सॉरी, यहाँ पे इसमें आर्डेंट का इसमें होगा ARDENT, आर्डेंट। ठीक है। ये तुम्हारा उसमें क्या है, एट ए टाइम भी सिनोनिम्स तुम्हारा हो गया। पैट्रियोटिक का मतलब उसमें क्या, इंस्पायर करने वाला है, आर्डेंट है, और लॉयल है। किसी के लिए? कि हमारा देश के लिए। क्योंकि ये जो हमारा इसमें बोला गया है कि फिल आवर हार्ट विथ लव एंड प्राइड फॉर इंडिया, क्योंकि हम इंडिया में पैदा हुए, इसलिए हम उसमें खुद को उसमें बहुत उसमें क्या है ना, वो जो सौभाग्य उसमें है ना, सोचना चाहिए कि वो उसी को लेकर हमको उसमें प्राइड करना चाहिए। ठीक है। ही सो हाउ ऑफ इंडियंस नेचर, कौन है, माउंटेन और रिवर, स्पिरिचुअल बुक्स, ग्रेट पीपुल, great people and ancient culture make it the best country in the world। तो हमारा इंडिया सबसे बेहतर क्यों है? यू नो व्हाई? बिकॉज हमारा इंडिया में क्या है, उसमें इंडिया जो है ना, पूरा नेचर से उसमें क्या है, भरपूर है। जो नेचर उसमें क्या है, उसमें जहाँ पे देखोगे माउंटेन है, उसमें रिवर है, और उसमें बहुत सारा उसमें स्पिरिचुअल बुक है, गीता, भागवत, महाभारत, रामायण। ठीक है, ये सब है। और यहाँ पे इसमें एक बहुत बड़े बड़े भी इसमें इंसान है। हमारा उसमें क्या है, इसमें बड़े बड़े भी इंसान है। कौन है? जैसे उसमें कौन है, हमारा महात्मा गांधी है। ठीक है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इतना मतलब बहुत बड़े बड़े इसमें क्या है, ग्रेट पीपुल थे, और वॉरियर थे। ठीक है, उसमें बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, इसमें सेज है, बहुत अच्छे अच्छे संत थे, बुद्ध थे।
इसलिए क्योंकि हमारा इंडिया को पहचानोगे कैसे? इंडिया को पहचानोगे कैसे? हमारे इंडिया को उसमें जो कल्चर से उसमें पहचाना जाता है, ठीक है? जो उसमें तुम अमेरिका में जाओगे या यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जाओगे उसमें कि ठीक है, लोगों को उसमें कैसे पता चल जाएगा इंडिया? हमारा जो ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, हमारा ड्रेस को देखकर उसमें पहचान लेंगे कि हम उसमें सब इंडियन है। इसलिए हमारा इंडिया में एवरीथिंग इज अवेलेबल है। द रिपीटेड ऑफ लाइन सी इज ऑफ पियरलेस, इसलिए क्या है, ये जो पियरलेस का मतलब है उसमें मैचलेस है। हमारे इंडिया के साथ उसी हम किसी कंट्री को भी मैच भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा इंडिया इतना बेहतर है, इतना उसमें अच्छा है। इसलिए लेट्स प्राइज ऑफ हर इज लाइक ए चांट टू चीयर फॉर आवर मदरलैंड। इसलिए हमारा देश को हमको खुद कर क्या करना, प्रेज करना है, और हमारा देश का उसमें हमको क्या करना, गुणगान करना है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको सबको समझ आया होगा। ये किसी पर उसमें ये आधारित है कि हमारा भारत आवर लैंड जो ये पोएम है उसमें हमारा पैट्रियटिक है, उसमें किसी पर है, पैट्रियटिक है। वो ये हम हमारा जो भारत है, हम भारत में पैदा हुआ है, वो उसमें कितना हमको उसमें इंस्पायर करने वाला है। ठीक है, देखो पहला उसमें स्टार्ट करते हैं। हाँ, द माइटी हिमवंत इज आवर, देयर इज नो इक्वल एनी होयर ऑन अर्थ। ये जो देख रही है हम हिमवंत, हिमवंत का मतलब उसमें कौन है, हमारा उसमें हिमालय है। जो हिमालय है उसमें माइटी, माइटी का मतलब उसमें मेरे प्यारे बच्चे MIGSTY, ये माइटी का मतलब उसमें क्या है, सबसे उसमें पावरफुल है। क्या है, सबसे उसमें पावरफुल है, उसमें क्या है, पोटेंट है। क्या है, पोटेंट है। और उसी के अंदर उसमें क्या है, ये और भी उसी का सिनोनिम्स क्या हो सकता है, विगोरियस। और क्या है, रोबुस्ट। ठीक है, रोबुस्ट हो सकता है। और एक स्टालवर्ट आता है, स्टालवर्ट। ठीक है, इसी का मतलब क्या है, ये पोटेंट है, विगोरियस है, और उसमें क्या है, पावरफुल है। पावरफुल, ठीक है। ये कुछ सिनोनिम से भी तुमको इसमें याद कर दोगे, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। इसलिए समझ आया है कि दुनिया में, और उसमें क्या है, दुनिया में जो मीन्स ये तुम अर्थ को, पूरा सारा अर्थ को भी तुम कंपेयर करोगे, सबसे उसमें पावरफुल कौन है, हमारा जो माउंटेन उसमें हिमालय है। क्योंकि सबसे बड़ा उसमें चोटियां है, देख रहे उसी का पिक्चर भी तुम अच्छा से देख रहे। क्यों इसी को महान बोला गया है, ये सबसे उसमें, क्योंकि इसमें दुनिया का सबसे उसमें स्ट्रांगेस्ट उसमें क्या है, माउंटेन है। क्योंकि उसी के अंदर बेटा बहुत सारा उसमें बारिश होता, उसमें क्या झड़ होता, उसी को बहुत सारा उसमें तकलीफ उसमें क्या वो सहता है, फिर भी जैसे उसमें क्या है, वो स्ट्रांग हो, वो ऐसे ही स्ट्रांग। क्योंकि उसी के पास जितना उसमें क्या दिक्कत परेशानियां आने के बावजूद वो जैसे को ऐसे हैं। इसलिए समझ आया है, यहाँ पे हमको जो ये हिमालय है, हमको क्या सिखाते रहे मेरे बेटे, कि हमको उसमें क्या होना चाहिए, करेज होना चाहिए। क्या है, करेज है, और डिटर्मिनेशन है, हार्ड वर्किंग है। ठीक है, हार्ड वर्किंग है, क्योंकि इंसान का लाइफ में क्या होता है ना, कभी कभार इतना उसमें मुश्किल, इतना दिक्कत परेशानी आ जाता है, इंसान टूट जाता है। तो हमको उसमें क्या है, ये हिमालय सिखाता है, हिमवंत सिखाता है कि हमको उसमें क्या है, स्ट्रांग, करेज, डिटर्मिनेशन, और उसी के साथ साथ ऐसे स्ट्रांग होकर उसमें क्या है, जो परेशानियां है, जो दिक्कत है, उसी को क्या करना है, सामना करना है। इसलिए बोला गया है, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ। ठीक है, ये चीज सबको समझ आया होगा कि उसमें सबसे दुनिया से उसमें ताकतवर कौन है, उसमें हिमालय है, सबसे उसमें पावरफुल। ठीक है, मतलब एक एक लाइन है ना, सबको उसमें समझ आया होगा। देन सेकेंड में क्या बोला, द जेनेरियस गंगा इज अवार विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, ग्रेस का मतलब उसमें एक बता देता हूँ, उसमें इधर लिख देते हैं। देखो, एक ग्रेस, ग्रेस का मतलब क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और इधर भी लिख देता हूँ ब्यूटीफुल को, उसमें क्या बोला है, डिसेंसी है, सुना होगा, ये नहीं सुना होगा तो उसमें लिख दोगे भी, उसमें का डिसेंसी, डिसेंसी का मतलब इसमें क्या है, वो ब्यूटीफुल।
ठीक है? इसलिए बोला है जेनेरियस ऑफ गंगा। एक जेनेरियस का मतलब उसमें क्या है मेरे बेटे, उसमें है ना सबसे काइंड है। मतलब उसमें जो गंगा है, उसमें गंगा उसमें सबसे उसमें काइंड रिवर है। व्हिच अदर रिवर मतलब ये इतना पवित्र है, तो इसलिए उसी को ही बोला जाता है उसमें क्या है सेक्रेड रिवर है। सेक्रेड का मतलब जो प्योर है, उसमें पवित्र है, जो उसमें भगवान का उसमें क्या है वो आशीर्वाद। तो इसलिए ये जो रिवर गंगा के साथ हम किसी रिवर को उसमें है ना कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ना गंगा, गंगा के साथ हम उसमें किसी को हम उसमें कंपेयर दुनिया में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना उसमें पवित्र है, इतना जेनेरियस है। और कोई इसमें तुम ज्योग्राफी भी पढ़ा होगा कि सबसे उसमें लॉन्गेस्ट रिवर उसमें इंडिया में कौन है पता है? उसी का लंबाई कितना है? उसमें इतना है, किमी, मीन्स 2525 उसमें किलोमीटर। इसी के वजह से अच्छा से हमारा गेहूँ, उसमें हमारा क्रॉप, उसमें सब चीज़ हो रही है, ठीक है? और इसी का उसमें इसी को हम सेक्रेड रिवर क्यों बोला गया है, पता है? कि तुम कभी उसमें टीवी की बात कोई पिक्चर में देखा होगा, जब उसमें भगवान विष्णु ने क्या किया, भगवान विष्णु का उसमें पैर में से उसमें कौन है, वो गंगा निकला है, देखोगे उसमें, ठीक है? उसमें गंगा बहता है। उसमें ये देख रहे एक ऋषि हैं, एक छोटा-सा स्टोरी है, तुम ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, वो बता दे रही हूँ। एक ऋषि है, उसमें क्या है भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु उसमें जो गंगा को है ना, उसमें है ना धरा पृष्ठ, मीन्स हमारे जो भारत लैंड को उसमें वो क्या है लाइए, क्योंकि ये गंगा का जो पानी है, क्योंकि ये पवित्र है, क्योंकि आग से वो निकला है, ये हमारा धरा पृष्ठ में जब उसमें गिरेगा, ये हमारा उसमें कौन है, ये सारा पृथ्वी, ये हमारा इंडिया उसमें क्या हो जाएगा, पवित्र हो। बट उसमें विष्णु ने बोले कि ये तो उसमें हमारा गंगा सबसे पावरफुल, ये उसी को पकड़ेगा कौन? नहीं तो तुम्हारा उसमें जो भारत है उसमें ये क्या ध्वंस विध्वंस हो। बोला इसीलिए उसमें क्या किया, ये ऋषि ने आकर उसमें क्या किया कि जो भगवान उसमें क्या शिव को उसमें क्या वो पुकारा, और भगवान शिव को उसमें बोला कि प्रभु आप थोड़ा उसमें कुछ काम कीजिए, आप थोड़ा उसी का उसमें क्या आपको हमको कुछ मदद कीजिए। इसलिए उसमें क्या किया भगवान जो विष्णु ने जब उसमें क्या गंगा को उसमें क्या है थोड़े धरापृष्ठ को जो उसमें हमारा भारत को, और आकर उसमें क्या है कि आकर उसमें किस में गिरा, कि भगवान शिव का उसमें देख रही है ना जटा में गिरा है, ठीक है? और इसलिए उसमें क्या है, इसी के बाद उसमें क्या हिमालय से देकर आया है, इसलिए उसी को ही बोला जाता है उसमें क्या है सीक्रेट रिवर है, क्योंकि ये भगवान से उसमें आया है। इसलिए उसमें कोई भी उसमें इंसान जब उसमें कहाँ पे गंगा जाता है उसमें क्या है वो डुबकी लगाता है, इसलिए इसमें गंगा सबसे बेहतर है इसलिए। मेरा भी और एक चीज़ उसमें याद है, इसमें हम क्यों उसमें स्नान करते हैं, यहाँ पे क्यों बाथिंग करते हैं? इसलिए बोला है ओम गंगा च जमुने चैव गोदावरी सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, निधो करो। उसी का मतलब क्या है, जो गंगा जमुना सरस्वती ये सब है ना सेक्रेट रिवर, उसमें गंगा सबसे उसमें बेहतर है, सबसे उसमें अलग है, इसलिए उसी पर हम क्या करते हैं स्नान करते हैं। इसलिए उसी को ही बोला गया है जेनेरस, जेनेरियस, जेनेरियस का मतलब उसमें जो काइंड है, ठीक है? यहाँ पे किसी को उसमें डाउट नहीं होगा, ठीक है? और ग्रेस का मतलब उसमें यहाँ पे बताया था, हाँ, कि उसमें सबसे उसमें ब्यूटीफुल है, उसमें क्या है सबसे वो अच्छा है। देन हाँ, द सेक्रेट ऑफ उपनिषद आर आवर, व्हाट ऑफ स्क्रिप्चर एल्स टू नेम विथ देम। तो सेक्रेड उपनिषद, ये देख रहे हैं ना उपनिषद, जो सेक्रेड उपनिषद कौन है, हमारा उसमें क्या है बेटा, उसमें गीता है, महाभारत है, ठीक है, ठीक है, रामायण है, ये सब हमारा उसमें क्या सेक्रेड उसमें है उपनिषद है, क्योंकि ये सेक्रेड उपनिषद में हमारा भारत के बारे में, किसी के बारे में मेरे बेटे, जो हमारा भारत के बारे में पूरा अच्छा से उसमें क्या-क्या उसी को व्याख्या किया गया है। उसी का उसमें है वो नाम है ना सब मिलेगा कहाँ पे? उसमें जब उसमें इंसान गीता पढ़ेगा, भागवत पढ़ेगा, हमारा भारत कैसे उसमें बना है और कैसे उसी का हमारा भारत का देश नाम हुआ है, वो उसमें क्या है यहाँ पे उसमें सब क्या है वो बेटा उसमें लिखा गया है। इसलिए इसमें समझना है कि भारत उसमें एक पवित्र देश है, क्योंकि हम भारत में पैदा होकर उसमें खुद को उसमें गर्व करना चाहिए, ठीक है? हाँ। This of a sunny golden land is our. There is
पियरलेस, लेट्स प्रेज अपॉन। यहाँ पे बोला गया है कि हमारा जो भारत है एक गोल्डन लैंड है। वाई वी कॉल ऑफ अ गोल्डन लैंड? बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इंडिया। सपोज देखो, धर्म के अकॉर्डिंग देखो, इंडिया में हिंदू मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, क्रिश्चियन मिलेंगे, बौद्ध, जैन, मीन्स एवरी धर्म मिलेंगे। सपोज तुम अमेरिका जाओ में, उसमें क्या मिलेगा? ओनली क्रिश्चियन है। सपोज तुम पाकिस्तान जाओगे, मिलेगा क्या रे मेरे बेटे? ओनली मुस्लिम मिलेंगे। इंडोनेशिया जाओगे, ओनली हिंदू मिलेंगे। ठीक है, बट इंडिया ऐसा एक देश है जो इंडिया में उसमें एवरीथिंग इज अवेलेबल है। इंडिया को उसमें, जो हमारा जम्मू कश्मीर को उसमें क्या स्विट्जरलैंड बोला गया, क्योंकि स्विट्जरलैंड जैसे उसमें फीलिंग कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में उसमें क्या महसूस हो जाएगा? अफ्रीका में जैसे उसमें हॉट उसमें है, वो कहाँ पे? राजस्थान में मिल जाएगा। मीन्स एवरीथिंग, मतलब पूरा दुनिया को उसमें एक तरफ, हमारा इंडिया एक तरफ। इसलिए इंडिया को ही उसमें क्या बोला गया मेरा बेटे? उसमें गोल्डन लैंड है। और उसी का मतलब क्या है? सी इज पियरलेस। जो पियरलेस का मतलब क्या पता है तुमको किसी को? जो पियरलेस का मतलब है, थोड़ा रो में उसी को क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं। यार इरेज कैसे हो? इरेज, 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 हाँ इरेज है। ठीक है, बता देता हूँ। सिनोनिम्स में ना आटे टाइम तुम्हारा उसमें सिनोनिम्स भी है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि तुम जब पैसेज पढ़ोगे ना, पैसेज में, अनसेन पैसेज में क्या है? वो सिनोनिम्स आएगा। उसी के लिए और किसी में क्या है, भटकना नहीं पड़ेगा, और इसलिए तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। देखो बता देता हूँ। उसमें बोला मैचलेस, मैच, उसमें क्या लेस? किसी का मतलब बेटा उसमें बोला है जो प्योरलेस है। ठीक है, ये प्योरलेस का मतलब उसमें मैचलेस है। मतलब और मैचलेस का मतलब भी, और भी मैं क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि इसमें सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और उसमें क्या है? और इसी को भी मैं बोल सकता हूँ प्रीमो, क्या है? प्रीमो। ठीक है, और क्या बोल सकता हूँ? टिप टॉप। ठीक है, टिप टॉप, टिप टॉप। ऐसे वर्ड है ना, कभी सुना नहीं होगा। इसलिए उसमें बोला गया है जो हमारा भारत लैंड है, अरे बेटे मेरे भारत लैंड है, वो उसमें क्या है? ये मैचलेस है। वो किसी के साथ कंपेयर के क्या हम कर नहीं सकते, इतना उसमें अच्छा देश है। और उसमें लेट्स प्राइज अप वर्ल्ड। इसलिए हमारा भारत देश को हमको क्या करना? प्रेज करना है, उसी का गुणगान करना है, क्योंकि उसमें ऐसे, उसमें धरा पृष्ठ में ऐसे, उसमें क्या अर्थ में ऐसे हम इंडिया में पैदा हुए हैं। ठीक है, देन देखो, gallant warrior have lived here. Many a sage has enough sanctified this land. देखो, जो गैलेंट सुना है, तो कभी सुना है कि तुम, सपोज किसी का पापा है ना सिपाही है, सपोज उसी का ना अच्छा काम क्या है हमारे देश के लिए है, जो सैनिक है, तो उसी लिए है ना गैलेंटरी अवार्ड मिला। गैलेंटरी का मतलब उसमें क्या है रे बेटे? गैलेंट का मतलब है ब्रेव। क्योंकि हमारा देश के लिए क्या करते, उसमें ऊपर लड़ाई करते, और ब्रेव के लिए सीखा है ना, वो देश का गुणगान करने के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे लिए उसमें क्या है, खुद का जिंदगी को है ना कुर्बानी कर देते। उसी का यंग एज को भी उसमें क्या, देश में क्या कर देते? कुर्बानी कर देते। कौन है? जो हमारे गैलेंट वॉरियर, वॉरियर है, हमारे देश में उसमें रहते हैं। इसलिए हमको खुद को उसमें क्या है, गर्व करना चाहिए हमारे उसमें सल्जर पर। और उसमें क्या है, ये जो देख रहे हैं ना, वो बॉर्डर में अच्छा से उसमें क्या है, ये बॉर्डर को अच्छा से सुरक्षित में रखे हैं, जो कि हम उसमें क्या है, आसानी से उसमें हम सो पा रहे, हम आसानी से कोई काम कर पा रहे। इसलिए हमको खुद को क्या है, प्राउड करना चाहिए। क्यों? हमारा उसमें सैनिक पर है। ठीक है, और उसमें क्या बोला है? मेनी सेज हाज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। हाँ, ये सैंक्टिफाइड का मतलब उसमें क्या बेटा? सैंक्टिफाइड का मतलब है, ये जो देख रही हो ना, इधर लिख देता हूँ। ये सैंक्टिफाइड का मतलब है प्योर। हमारा देश को क्या करते हैं? हमारे लैंड को उसमें प्योर करते हैं। और एक, मैं सोच रही हूँ ना तुमको उसमें क्या, एक न्यू
क्या है, सिनोनिम्स उसमें देने से सही होगा। सुना का के पर्ज, PURGE, पर्ज, उसी का मतलब ही प्योर है। जो साधु संत लोग है हमारा देश को उसमें, हमारा देश का जमीन को उसमें क्या कर देते, कि प्योर कर देते हैं, प्यूरिफाई कर देते हैं। जैसे आजकल उसमें ये जो हमारा उसमें कौन है, जो प्रेमानंद पुरी जी महाराज है वो उसमें फेमस है कि नहीं। ये क्या करते हैं उसमें, इंसान को उसमें सपोज सही रास्ता बताते हैं, दुनिया को उसमें सही रास्ता बताते हैं कि, और उसमें हमारे ऐसे संत होने के वजह से हमारा देश उसमें क्या है, गर्वित है। हमारा देश वो उसी नाम पर उसमें क्या है, वो फेमस है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ में समझ आया होगा। देन this divinest music has been heard here, and here all of auspicious things are found. The divinest music, यहाँ पे किसी को पता है जो डिवाइनिस्ट म्यूजिक क्या होता है? जो डिवाइनिस्ट उसमें म्यूजिक उसमें क्या होता है? जो उसमें डिवाइनिस्ट म्यूजिक को हम क्या बोल सकते हैं मेरे बेटे, कि जो उसमें क्या है, स्पिरिचुअल म्यूजिक है। कहाँ पे, हमारा उसमें इंडिया में है। वो डिवाइनिस्ट म्यूजिक कहाँ पे है, हमारे इंडिया में ही सुनने के लिए मिलेगा। इतना उसमें प्यारा प्यारा चीज़ है, और दुनिया में कहाँ से नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें हमारा और तो लोग उसमें क्या है, देश को उसमें खराब कर रहे हैं फेमस, बट हमारा देश में ऐसे मतलब ट्रेडिशन कल्चर से उसमें क्या है, वो भरपूर है। एंड हियर ऑल ऑफ ऑस्पिशियस थिंग इज फाउंड। जो आस्पियस क्या, आस्पिशियस है, आस्पिशियस का मतलब क्या है बेटा, कि प्रोमिजिंग ऑफ अ गुड ऑफ अ फॉर्च्यून, जो शुभ है बोल सकते हैं, उसमें क्या बोल सकते हैं, आस्पिशियस का मतलब शुभ, जो अच्छा चीज है उसमें, उसी को कहाँ पे लिखूंगी रे बेटे, चलो उसी को इरेज कर देते हैं। यहाँ पे उसमें किसी को डाउट हो रही है? इसमें ना किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब उसमें क्या बोल सकते हैं, प्रॉमिजिंग गुड फॉर्च्यून। तो अच्छा नहीं चल रही, प्रॉमिजिंग गुड फॉर्च्यून, ये अच्छा नहीं चल रही, जो थोड़ा और बेहतर कर देते हैं। ठीक है, ये सही। तो यहाँ पे समझ आया कि इसमें जो शुभ चीज़ है, जो कि इसमें अच्छा चीज़ है, कहाँ पे मिलेगा, कि हमारे उसमें इंडिया में ही मिलेगा। और उसमें दुनिया में कौन सा चीज़ में, किसमें जाओगे तुम खुद भी घूम के जाओगे, सपोज कोई ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में जाए गया है, उसी को ही पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री। ओके, देन लास्ट है, छोटा वाला है। Here Brahma is the knowledge has taken root, and the Buddha of a priest is of a dharma means dhamma here। यहाँ पे क्या बोला, हियर मतलब यहाँ पे कौन है, उसमें यहाँ पे स्वयं उसमें ब्रह्मा है। जो ब्रह्मा, इसलिए उसमें बोला डीप ऑफ स्पिरिचुअलिटी नॉलेज अबाउट ऑफ ब्रह्मा स्टार्टेड ऑफ हियर। ठीक है, ये चीज सबको समझ आया होगा। एंड लॉर्ड ऑफ, ओके, लॉर्ड ऑफ बुद्धा, लॉर्ड ऑफ बुद्धा taught his peaceful of a teaching in this of a very place। इसी का मतलब क्या है, कि जो हमारा बोला क्या है, जो ब्रह्मा है, कौन है लॉर्ड, उसमें ब्रह्मा है, कौन लॉर्ड ब्रह्मा है, वो उसमें क्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज है ना, वो उसी किसी से मिलेगा, हमारा ब्रह्मा से उसमें बोला मिलता है। इसलिए ब्रह्मा को है ना, ये सृष्टि का उसमें ना वो करता, सृष्टि करता है, मतलब इस सृष्टि को बनाया कौन है, ब्रह्मा है। और उसी से उसमें ये सारा दुनिया है उसमें स्टार्ट है। ये कहाँ पे मिलेगा, हमारे उपनिषद में पढ़ोगे तो पता चलेगा। इसलिए डीप ऑफ स्पिरिट ऑफ नॉलेज अबाउट ऑफ ब्रह्मा स्टार्टेड ऑफ हियर। एंड द, एंड कौन है, जो बुद्धा है, बुद्धा उसमें कौन है, कि ये पीसफुली, ये कौन है, ये पीसफुली उसमें कहे सारा दुनिया को उसमें क्या क्या नॉलेज दिया है। इसलिए उसी को है, जो लॉर्ड बुद्ध को ही बोला जाता है जो एशिया का लाइट। ठीक है, वाई, ये वाला लाइट नहीं, क्योंकि एशिया का लोगों मतलब सही रास्ता, सही तरीका बताया इंसान को कैसे जीना है। ठीक है, इंसान को कब उसमें क्या बनना है, कब उसी को उसमें कैसे चलना है, ये सब बताया। कौन है, ये हमारा उसमें लॉर्ड ब्रह्मा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उसमें मेरे एक बच्चे
किसी को डाउट नहीं होगा। और उसमें ये होने के वजह से उसमें क्या है, जो बच्चे उसमें कुछ ओडिशा में पता है, जो अब हिस्ट्री पढ़ा होगा पता होगा, यहाँ पे ये बोले हैं कि जो एक इंसान था, कि सबसे उसमें क्रूर इंसान कौन था? अशोक। ये अशोक है ना, क्रूर से उसमें क्या है ना, एक चंडाशक बोला जाता है, एक है ना वो एक धर्म वाला उसमें इंसान है, एक अच्छा इंसान में परिवर्तन करने में कौन उसमें है काबिल था, है उसमें एक उसमें हमारा बुद्ध के अंदर काबिल था। मतलब ये उसमें हमारा चाइना लोग उसमें सही क्या है, इसमें श्रीलंका जाओगे, इंडिया उसमें क्या, इंडोनेशिया, एवरीवेयर यू फाउंड व्हाट यू फाउंड अबाउट इन दिस इमेज। जैसे अच्छा अच्छा इंसान है, वो अच्छा उसमें प्रीच किए थे, अच्छा उसमें क्या है देश को बताए थे। अब हरी अफ एंटीक्विटी इज भारत इज पियरलेस, लेट्स प्रेज अप हर। इसलिए बोला गया है भारत इज आवर। देखो ये हरि, ये हरि का मतलब उसमें क्या है, ये हरि का मतलब है क्या है, वेरी ओल्ड, क्या है, वेरी ओल्ड एंड वेल नॉन। लिख देते इधर HOARY, हरि, वेरी ओल्ड एंड वेल नॉन। ठीक है, वेल नॉन। ठीक है, यहाँ पे उसमें किसी को डाउट नहीं होगा। और एंटीक्विटी, यहाँ पे लिख देता हूँ एंटीक्विटी। एंटीक्विटी मीन्स जो ओल्ड है, जो पुराना, मीन्स एंशिएंट पास्ट। ठीक है, एंशिएंट पास्ट। तो इसलिए बोला भारत इज वेरी ओल्ड, भारत इज वेरी ओल्ड एंड एनिशियंट कंट्री, एनिशियंट ऑफ अ कंट्री। और इसलिए इसमें क्या है, भारत उसमें क्या है, सबसे उसमें जो दुनिया भी स्टार्ट हुआ है ना, पहले भारत से ही स्टार्ट हुआ है। इसलिए बोला क्या है कि भारत इज वेरी ओल्ड और एनिशियंट है, और क्या है, एनिशियंट। इसलिए बोला है नथिंग मैचलेस, ये हमारा भारत का उसमें किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जाता है, कि इसलिए बोला कैसे ये पियरलेस, लेट्स ऑफ प्रेज। इसलिए हमारे भारत देश को, ये भारत को हमको उसमें क्या करना चाहिए, उसी का प्रशंसा करना चाहिए, उसी का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम उसमें सब पैदा हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे उसमें किसी को डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, तो उसमें मुझको उसमें बेटे बोल देना है। आई होप यहाँ पे है ना किसी को उसमें एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो जिसी को डाउट होगा तुम उसमें क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में उसमें बता देना। ठीक है, क्या करना उसमें कमेंट बॉक्स में मुझको उसमें बता देना। ठीक है, थैंक यू।